हेलो दोस्तों, बिजनेस इंडिया में आपका स्वागत है। पर ये क्या, ये ठीक नहीं है। हाँ जी, तो अब ठीक है। जब बिजनेस की बात हो रही है तो ड्रेस कोड भी बिजनेस होना चाहिए। तो आज आपके साथ एक नई स्टोरी शेयर करेंगे, बहुत ही बढ़िया स्टोरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन की। चाहे कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आजकल हर दूसरे आदमी को है। आपको भी होगी, मुझे भी है, सबको है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे और उसके बाद धमाकेदार 5 पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे आप कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे बढ़िया फोकस कर सकते हैं और कैसे आप बना सकते हैं अपनी जिंदगी में सोना ही सोना, गोल्ड। तो आ चुके हैं हम अपने सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर में, और बिजनेस इंडिया में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है SSI और कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, एक कोच हूँ और ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर। लगभग 22 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। 20,000 घंटे की ट्रेनिंग दे चुके हैं हम, लगभग 2500 लोगों को कंसल्टिंग कर चुके हैं, असेसमेंट कर चुके हैं, काम कर चुके हैं इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के साथ, कुछ मल्टीनेशनल्स के साथ। और ये बहुत सारी मेरी पढ़ाई, डिग्री, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, जो कुछ भी है, आप वीडियो पॉज करके बाद में देख लेना अगर आपको देखना हो। हम आगे चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक के ऊपर, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम और किस तरीके से मिट्टी से सोना बनाते हैं। हाउ टू मेक गोल्ड आउट ऑफ मड और सैंड। तो शुरू करने से पहले आज की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये है एक गुलाबी डॉग की, द पिंक डॉग। ओके, तो पिंक डॉग की कहानी क्या है? पिंक डॉग की कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक सज्जन थे, एक बुढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन, जो कि एक गांव में रहता था। और उसके पास एक ऐसी तरकीब थी कि वो एक रेसिपी थी उसके पास, मतलब एक तरीका था उसके पास जिससे कि वो मिट्टी से सोना बना लेता था। तो मिट्टी से सोना बनाने के लिए वो क्या करता था कि जो भी अपने आसपास की चीजें होती थी उसके अंदर एक कढ़ाव जैसा लेकर के, और उसके अंदर वो मिट्टी के साथ कुछ ट्रीटमेंट करता था, तो वो मिट्टी सोने में कन्वर्ट हो जाती थी। तो ये बात जो थी, ये एक सज्जन को पता चल गई। और जब उन सज्जन को पता चली कि ये मिट्टी से सोना बना लेते हैं, तो वो सज्जन उनके पास भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि जी, ये ट्रिक तो आप मुझे भी बताओ कि मिट्टी से सोना कैसे बनाते हैं। तो अब ये जो बूढ़ा आदमी था, ये बेचारा सोच में पड़ गया कि अगर मैं इसको मिट्टी से सोना बनाने का तरीका बता दूंगा, तो ये ऐसा आदमी है कि ये मेरी ट्रिक को गलत तरीके से यूज करेगा, ये सिर्फ अपने लिए यूज करेगा, ये दूसरों की हेल्प नहीं करेगा। तो सेल्फिश है ये बेसिकली। ओके, तो सेल्फिश आदमी क्या होता है, उसको इस तरीके की अगर कोई चीज पता चल जाएगी तो वो हमेशा सिर्फ अपने लिए ही यूज करेगा, वो कभी दूसरों का भला नहीं करेगा उससे। तो ये आए सज्जन, और जब ये सज्जन आए कि ट्रिक समझने, तो ये जो बूढ़ा शख्स था, जो बूढ़ा आदमी था, उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि इसको ट्रिक तो बता दूंगा, पर कुछ ऐसा करूंगा कि इसको, ये मेरी तरीका जो है सोना बनाने का यूज करने के लिए, इसको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल होगी, इसको तो इतनी आसानी से काम होगा नहीं। तो क्या तरीका लगाया उसने? उसने इसको बोला कि ठीक है, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सोना कैसे बनाते हैं, बट उसके लिए मेरी एक कंडीशन है, एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब भी तुम सोना बनाओगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें इस गुलाबी कुत्ते के बारे में नहीं सोचना। डोंट थिंक अबाउट द पिंक डॉग। अगर तुमने गुलाबी कुत्ते के बारे में सोचा तो तुम सोना नहीं बना पाओगे। तो उसने कहा, अरे ये कौन सी बात है, गुलाबी कुत्ते के बारे में नहीं सोचेंगे, इसमें कौन सी बात है, आप मुझे ट्रिक बताओ। तो इस बूढ़े आदमी ने उसको पूरी ट्रिक समझा दी। अब ट्रिक समझने के बाद ये सज्जन तो जी बड़े ही प्रसन्न हो गए, खुशी खुशी जो थे एकदम, इन्होंने पूरा सारा कुछ समझ लिया और एकदम नाचने लगे, डांस करने लगे, और ये भागे अपने घर की तरफ कि जी अब घर जाते हैं और घर पे जाके फटाफट बिना देर किए आज सोना बनाना शुरू कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया, उसकी प्रिपरेशन के लिए तैयारी की कि चलो वही जग और मग और कढ़ाई और पतीला और ये सारा कुछ निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद बनाएंगे ढेर सारा सोना, जिससे कि हम हो जाएंगे खूब अमीर। लेकिन अब इनके साथ आ गई एक प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम आने की वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी हो गए।
और इतने दुखी हो गए कि इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करें। और दुखी ये क्यों हुए, ये दुखी किस लिए हुए कि जब भी ये सोना बनाना शुरू करते हैं, इनके दिमाग में एक पिंक डॉग आ जाता है। और जब ये पिंक डॉग आ जाता है, तो इनको याद आ जाता है कि उसने बोला था कि अगर पिंक डॉग आ गया, तुम्हारे ज़हन में, तुम्हारे ध्यान में अगर पिंक डॉग आ गया, तो तुम्हारा सोना नहीं बनेगा। तो इसलिए तुम्हें पिंक डॉग को भूलना पड़ेगा। तो ये रोक देता है, दोबारा से शुरू करता है बनाना, फिर इसके दिमाग में वो पिंक डॉग आ जाता है। तो ये बड़ी चिंता में पड़ जाता है कि जी अब क्या करें, और ये रोने लगता है कि जी ये तो सोना ऐसे बन नहीं पाएगा। बार-बार मैं सोना बनाना शुरू करता हूँ, मेरे दिमाग में पिंक डॉग आ जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये वापस भागता है उस बूढ़े आदमी की तरफ और वहाँ जाकर के उनसे कहता है कि जी सर, आपने अगर मुझे सोना बनाने की तरकीब बतानी ही थी, तो आपने मुझे ये पिंक डॉग के बारे में क्यों बताया? अगर आप मुझे पिंक डॉग के बारे में ना बताते, तो कभी मेरे दिमाग में पिंक डॉग आता ही नहीं। ना मेरे दिमाग में पिंक डॉग आता और ना मैं ये प्रॉब्लम होती मुझे और मैं सोना बना लेता। तो उस पर ये जो बूढ़ा आदमी था, जो गुरुजी थे, उन्होंने बोला, "देखो बेटा, जो फ़ोकस नहीं कर सकता, जो कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर सकता, वो कभी भी सोना नहीं पा सकता।" तो ये तो थी दोस्तों स्टोरी, ओके? तो सोने का मतलब यहाँ पर रियल गोल्ड नहीं है, सोने का मतलब ये है कामयाबी, सक्सेस। और सक्सेस कैसे पा सकते हैं आप? आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब आप एक चीज़ के ऊपर कॉन्सन्ट्रेट करें, फ़ोकस करें, उसके अंदर अपनी मास्टरी हासिल कर लें। तो अगर इधर-उधर ध्यान लगा हुआ है, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद अपना आइडिया बदल दिया, फिर कुछ और करने लग गए। इन सब चीज़ों से कभी भी यू विल नेवर बी एबल टू गेट द गोल्ड। तो इसलिए आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊँगा, आप अपने ध्यान में रख लो, इसको लिख लो, नोट कर लो और हमेशा इसको याद रखना कि ये 5 चीज़ें हैं जिससे कि आप अपना कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर सकते हैं और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या हैं ये 5 चीज़ें? सबसे पहले थिंकिंग समथिंग बट डूइंग समथिंग। क्या मतलब है कि आप सोच कुछ और रहे हैं और काम कुछ और कर रहे हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है? मतलब आपके दिमाग में कुछ और काम चल रहा है, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको काम कुछ और करना है। इस ये क्या मतलब होता है कि जैसे आपको मान लीजिए 4-5 चीज़ें हैं जो आपको करनी थी। अब उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो अभी आपने कंप्लीट नहीं की और आप बाकी के कामों में लगे हुए हैं। क्या? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं बैठ के। अब आप मूवी पे अपना टाइम लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऑफ़िस के काम के बारे में, तो ना तो अब आपको मूवी में ही मज़ा आ रहा है, ना आपको ऑफ़िस का टाइम ही काम ही कंप्लीट हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है जब आप सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपना डे प्लान करना है। डे प्लान करने के लिए क्या करना है कि आप नोट डाउन कीजिए अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट, कौन-कौन सी चीज़ें आपकी अर्जेंट है और कौन-कौन सी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं। उस हिसाब से आप अपना डे प्लान कीजिए। अगर ऑफ़िस का काम करना है तो पहले ऑफ़िस का काम निपटा दो। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब लोग घर से ही काम करते हैं। ऑफ़िस का काम निपटा दो, उसके बाद बैठ के टीवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो, जो करना है करो, लेकिन पहले अपना डे प्लान कीजिए। दैट वाज़ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, बैड ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट। सबके साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। खाने-पीने का ध्यान नहीं रखते और टाइम से ना सोते हैं, ना टाइम से हम उठते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप हेल्दी नहीं खाएँगे, तो आपका ब्रेन जो है, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता। इफ यू ईट हेल्दी, देन ओनली योर ब्रेन्स विल बी हेल्दी। तो हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए। कहना बहुत आसान है, मैं खुद भी इसको हमेशा प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, बट करना है। हम सबको ये करना है और हमें पता है। जैसे हमसे लोग बोलते हैं कि जी जिम जाओ, एक्सरसाइज करो तो हेल्दी रहोगे। हम सबको पता होता है, कि जिम जाएँगे तो हम हेल्दी हो जाएँगे। बट वी आर नॉट एबल टू गो, सो देन वी विल हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज़ थिंग्स, व्हिच मीन्स वी शुड अवॉइड, हमें अवॉइड करने हैं बुरी आदतें खाने-पीने की, जंक फूड इधर-उधर का खाना, कुछ भी कभी भी खा लिया, एंड नॉट स्लीपिंग एट ऑन टाइम। टाइम पे नहीं सो रहे हैं, ना टाइम पे उठ रहे हैं, देर से सो रहे हैं और देर से सो के उठ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टाइम स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। पॉइंट नंबर 4, कभी आप फेसबुक पे लगे हुए हो, कभी आप व्हाट्सएप पर लगे हुए हो, कभी इधर-उधर बाकी के इंस्टाग्राम ये वो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको यूज़ करना बंद कर दो, पर ध्यान आपको ये रखना है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कुछ भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, खराब होती है वो चीज़, नहीं करनी चाहिए। तो कंट्रोल योरसेल्फ। आज की डेट में क्या है, मोबाइल फ़ोन हाथ में है, 24 घंटे बस हर थोड़ी देर बाद
चेक किया मैसेज आया कोई, चेक किया जी कितने लाइक्स आ गए, ओहो मैंने पोस्ट डाली थी अभी तक लोगों ने चेक नहीं किया, कोई कमेंट नहीं कर रहा है। आधे लोग तो देश में इसीलिए डिप्रेस्ड हैं कि सोशल मीडिया पे उनको ठीक से लोग भाव नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया से दूर हटो, ज़िंदगी में कुछ करना है तो सोशल मीडिया से हटो और मेन मीडिया में आ जाओ। मतलब अपना काम पे ध्यान दो और अपना काम करो। 5वां हैबिट नंबर 5 और प्रैक्टिस नंबर 5, प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है, ओहो! जी ठीक है कर लेंगे। अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है जी कर लेंगे। अभी तो हमारे पास 4 घंटे हैं, 5 घंटे हैं। ओह! ये तो अभी डेडलाइन बड़ी दूर है इसकी, 20 तारीख को जमा करना है। अभी क्या आज तो डेट ही 5 तारीख है, 15 दिन पड़े हैं, कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द बिगेस्ट बिगेस्ट एनिमी ऑफ ऑल ऑफ अस और इससे भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन खराब होता है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते कि जो एक हो ना गांधी जी ने कहा काल करे सो आज करे सो अब, है ना? जो कल का काम है वो आज कर लो और जो आज का काम है वो अभी कर लो। प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का कि जितना ज़्यादा आप काम को आगे बढ़ाते जाओगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग के ऊपर उसका असर होता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके दिमाग में वो बातें घूमती रहती हैं। क्या? मुझे वो काम करना है, मुझे वो काम करना है, ओह! मुझे तो अब 2 काम करने हैं, मुझे अभी तो डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, मुझे तो ये काम करवाना है, वो काम करवाना है, गाड़ी की सर्विस करानी है, ऑफ़िस की प्रेज़ेंटेशन ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि हम वेट करते हैं कि कब डेडलाइन आएगी और तब हम काम करेंगे। तो अवॉइड करना चाहिए डेडलाइन। डेडलाइन से पहले आप काम कर लें तो आप बहुत फ़ोकस्ड हो जाएँगे। फटाफट जल्दी-जल्दी। थिंकिंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग, नॉट प्लानिंग योर डे, बैड ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स, अननेसेसरी टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। 5 चीज़ें ध्यान रखिए, इससे आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। ये मैंने बहुत सारी बुक्स में, आर्टिकल्स में इधर-उधर ये सब चीज़ें जो पढ़ी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम अपने पार्टिसिपेंट्स से और जो हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बड़े आते हैं, उन सबको हम ये चीज़ें बताते हैं कि आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करो जिससे आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन वीडियोज़ को बनाने में, रिसर्च करने में, आपके लिए स्टोरीज़ बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए प्लीज़ इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। प्लीज़ घंटी का आइकॉन दबाएँ। उससे क्या होगा कि बिज़नेस इंडिया पर जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे, नई स्टोरी डालेंगे, आपको फटाक से पता चलेगा। बहुत सारे नए वीडियोज़ आने वाले हैं। कैसे आपको अपना कमाई इम्प्रूव करनी है, बिज़नेस इम्प्रूव करना है, प्रमोशन कैसे मिलेगा, इंटरव्यू में कैसे कामयाबी होगी, सब कुछ के लिए वीडियोज़ आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। ऑलरेडी आज के लिए इतना काफ़ी था। Signing off now. This is SSI from Business India. Take care. Bye bye.